टमाटर के पौधों पर पत्तियों से ज़्यादा फल लेने के लिए हमने सिर्फ अपने किचन में रखी इस घरेलू चीज़ का इस्तेमाल करना है। और ये चीज़ जिसे कि हम खाद के रूप में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पौधों के लिए एक पेस्टिसाइड, एक फंगीसाइड और एक खाद तीनों का ही काम करती है। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है। इसका आप अपने टमाटर के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर पत्तियों से ज़्यादा टमाटर लगेंगे। तो देखिए ये चीज़ कौन सी है और किस तरीके से हमने इसे अपने टमाटर के पौधों पर इस्तेमाल करना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो टमाटर का प्लांट लगा है, देखिए इस पे कितने ज़्यादा टमाटर लगे हैं। ये टमाटर का एक ही प्लांट है। इस टमाटर के प्लांट से इतने ज़्यादा टमाटर लेने के लिए मैंने किस किस खाद का इस्तेमाल किया है। तो देखिए जब टमाटर का प्लांट ग्रो किया था उस समय से लेके जब तक ये प्लांट बड़ा नहीं हो गया तब तक प्लांट को नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो उस समय मैंने इस प्लांट को नाइट्रोजन युक्त ही फर्टिलाइजर दी है। और जब आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेता है तो नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें। तो उस समय हमने और फर्टिलाइजर इस प्लांट को देनी होती है ताकि हमारे टमाटर के प्लांट के ऊपर अच्छे फूल आए और वो फूल गिरे नहीं और फूल फल में यानी कि टमाटरों में कन्वर्ट हों और जो टमाटर हैं उनका साइज भी बड़ा बड़ा हो। देखिए जैसे मेरे इस प्लांट पर लगे टमाटरों के फल का साइज कितना बड़ा बड़ा है। टमाटर के पौधे से अच्छे और बड़े साइज के टमाटर लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने टमाटर के पौधे को वहाँ पर रखें जहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती रहे। और अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का। तो टमाटर के गमले की मिट्टी में आपने इतना पानी देना है कि बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। कभी भी इस प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है और आपका प्लांट खराब हो जाता है। और अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके टमाटर के प्लांट पर फूल नहीं बन रहा या फिर फूल तो आ रहा है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा या फिर फूल खिलने के बाद सूख कर गिर जाता है और प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं, प्लांट की पत्तियां पीली सी हो रही हैं, तो उसके लिए जो मैं खाद आज इस प्लांट को देने के लिए आपको बता रही हूँ उस खाद को आपको मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसानी से ये खाद बिल्कुल फ्री में हमें हमारी किचन में से ही मिल जाती है। और इस फ्री की घरेलू खाद से आपका टमाटर का पौधा फूलों से और फल से भरा रहेगा। पत्तियों से ज़्यादा आपके प्लांट पर फूल और फल यानी कि टमाटर लगेंगे। ये फ्री की चीज़ क्या है और किस तरीके से हमने इसे तैयार करना है और किस तरीके से अपने टमाटर के पौधों पर ज़्यादा फल यानी कि टमाटर लेने के लिए इस्तेमाल करना है। टमाटर के पौधे से ज़्यादा टमाटर लेने के लिए तो मैं आपको आज 2 खादें बताऊंगी जिनका हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। तो पहली खाद है ये छाछ, दही या फिर लस्सी जिसे आप बोलते हैं। जब भी आपके घर में दही या लस्सी बचती है तो आप उसे इकट्ठा करते जाएं। फ्रेश दही का या लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना। काफ़ी दिन उसे रखने के बाद जब पूरी तरह से खट्टी हो जाए तो फिर ही आप उसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छाछ को हमने इसी तरह से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है, इसे पानी में मिक्स करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमने ये छाछ लेनी है उससे 5 से 6 गुना तक हम इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। इस खाद को पौधों को देने से पहले हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। जिस भी पौधे को आपने कोई भी लिक्विड खाद देनी है तो खाद देने से 1-2 दिन पहले प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें ताकि गमले की मिट्टी सूख जाए। मिट्टी सूखी होगी तभी खाद का ज़्यादा असर प्लांट पर होगा। खाद तो हमारी तैयार है, तो अब हमने इसे अपने प्लांट में देनी कितनी है। तो देखिए जितना बड़ा आपका प्लांट है उस हिसाब से आप इस खाद की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये एक ही प्लांट है और प्लांट काफ़ी बड़ा है तो उसी हिसाब से मैं ये खाद दूंगी। ये तकरीबन मेरी जो खाद है आधा लीटर के आसपास है। ये खाद हम अपने पौधे को देंगे और इसमें से आधी से थोड़ी सी कम खाद में बचा कर रखूंगी। इस बची हुई खाद का भी हम पौधे पर ही इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस खाद को छानकर हम एक बोतल में भर लेंगे और इसका हम अपने टमाटर के पौधे पर एक स्प्रे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस खाद का स्प्रे हमने पौधे की पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही करना है। पूरे ही प्लांट को हमने इस स्प्रे से अच्छी तरह से नहला देना है। इससे प्लांट के ऊपर कोई भी फंगस वगैरह होगा पत्तियों के ऊपर वो दूर हो जाएगा।
और इस छाछ को गमले की मिट्टी में देने से प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं और जो मिट्टी है वो काफ़ी सॉफ्ट बनी रहती है। और अगर हमारे गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो ऐसी मिट्टी में प्लांट की जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और फास्ट होती है। प्लांट के ऊपर ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट होते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ही फल भी बनते हैं और एक भी फूल हमारा सूख कर गिरता नहीं। लस्सी को गमले की मिट्टी में मिक्स करना और पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने से देखिए आपके प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल आ जाते हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो अभी आपको अपने गार्डन में लगे इन टमाटर के जो फल हैं इनका साइज बड़ा करना है और प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं आपको एक खाद बताऊंगी। तो देखिए ये जो मेरा टमाटर का प्लांट है ये एक ही प्लांट है और इसके ऊपर काफ़ी सारे टमाटर लगे हैं और इनका साइज भी देखिए कितना बड़ा है। तो इन टमाटरों का साइज बड़ा करने के लिए जो खाद हमने तैयार करनी है देखिए किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सरसों खली और इसमें कुछ गोबर के उपले डालकर इन्हें 3 से 4 दिन पहले पानी में इस तरह से भिगो के रखा हुआ है और अब ये खाद हमारी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने जो केक फॉर्म में सरसों खली आती है उसका इस्तेमाल किया है। एक पाउडर फॉर्म में भी आती है, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप डायरेक्ट ही गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं या फिर आप उसे पानी में मिक्स करके भी प्लांट को दे सकते हैं। अगर आप पानी में मिक्स करके दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम सरसों खली काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सरसों खली का लिक्विड लिया है। जितना लिक्विड मैंने लिया है उससे 5 गुना इसमें मैंने पानी मिक्स किया है। आपने इस जो केक फॉर्म में सरसों खली आती है उसे इसी तरह से प्लांट में नहीं डालना, पानी में मिक्स करके ही डालना है। अगर आप ये दोनों ही खादें यानी कि छाछ और सरसों खली अपने टमाटर के प्लांट की मिट्टी में दे देते हैं तो इससे आपका टमाटर का प्लांट टमाटरों से भरा रहता है। सरसों खली की खाद अपने पौधों को देने से आपके प्लांट में जो NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस की जो कमी है वो दूर होती है। अगर आपके पास ये सरसों खली की खाद नहीं है तो आप अकेले ही अगर ये छाछ का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर देते हैं तो उसके भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप छाछ के साथ साथ इस सरसों खली का भी अपने टमाटर के पौधों पर इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे तो आपके टमाटर के प्लांट पर पत्तियों से ज़्यादा टमाटर लगेंगे। और अगर आपके टमाटर के प्लांट के ऊपर लीफ कर्ल की यानी कि पत्तियां के मुड़ने की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने टमाटर के प्लांट पर हर 15 से 20 दिन के बाद इस छाछ का स्प्रे करते रहते हैं तो इससे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।